अध्याय 1 हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों विचारों को समझता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से ही हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। हिंदी भाषा का विकास एवं भाषा परिवार। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली भाषा विकसित हुई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ये इस प्रकार है: भारतीय, भारत और यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांटू, फ्राइड, इंडियन, काकेशस, सूडानी, जापानी, कोरिया तथा मुस्लिम। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं: भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारतीय परिवार की भाषाएं भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है क्योंकि भारत में भारतीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक, लगभग 73% है। सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती लगभग 0.7% है। हिंदी भारतीय परिवार की भारतीय ईरानी इंडो ईरानियन शाखा की उपशाखा। भारतीय आर्य इंडो आर्यन भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। नोट: 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है: नाम, काल, उदाहरण। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत, इसके उदाहरण हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी की बोलियां मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं: पहला, वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत को 4 भागों में विभाजित किया गया है: संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। इसके लिए यास्क व पाणिनि द्वारा छांदस नाम प्रयुक्त किया गया। दूसरा, लौकिक संस्कृत लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक।
पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा का नाम दिया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, वाल्मीकि की रामायण, वेदव्यास कृत महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में निम्नलिखित 3 भाषाएं विकसित हुई। पाली। पाली भाषा का जन्म। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। दूसरा, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में है। इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। प्राकृत। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय प्राकृत भाषा का रहा। इस अवधि में सौरसेनी, पैशाची, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में है। अपभ्रंश। यह भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य में हुआ था। अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय से मानी जाती है। इन्हें पौंचर्यू अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया है। कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने व्याघ्रताभास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी तथा विद्यापति ने देसिल बयाना अर्थात देसी भाषा कहा है। इस भाषा के प्रमुख रचनाकार विद्यापति, कीर्तिलता, रोडकवि, पावलवेल, दामोदर पंडित, उक्ति, व्यक्ति व्याकरण, अब्दुल रहमान, संदेश राशक आदि हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट के नाम से जानी जाती है। इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि ने अपनी भाषा को अवहट बताया है।